क्या आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ कुछ साल बचे हैं? क्या आप जानते हैं कि 2026 में एक सुबह ऐसी होगी जब आप नल खोलेंगे और पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी। बाहर का तापमान इतना होगा कि सांस लेना भी आग निगलने जैसा होगा। नमस्कार, स्वागत है अखंड मंथन में। आज का वीडियो कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। आज हम उस तारीख, उस साल और उस भविष्यवाणी का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं और ज्योतिष के जानकार भी कांप उठे हैं। भविष्यवाणिका से लेकर नासा की सैटेलाइट रिपोर्ट्स तक सब एक ही तारीख की तरफ इशारा कर रही हैं, 2027। लेकिन क्यों? आखिर 2027 में ऐसा क्या होने वाला है कि इसे महाविनाश और जल प्रलय का साल कहा जा रहा है? वो कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जो भारत के नक्शे पर डेथ जोन बन सकते हैं? और वो कौन सा एक मंत्र है जो आपको और आपके परिवार को इस अग्नि परीक्षा से बचा सकता है? अगर आप अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह करते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम विज्ञान और ज्योतिष दोनों से सिद्ध करेंगे कि खतरा आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि 2027 ही क्यों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जो सदियों में एक बार आता है। 2027 के मध्य में कर्मफल दाता शनि अपनी चाल बदलेंगे और शनि अभी जो है वो मीन राशि में है, जल तत्व की राशि में है। 2025 से 2027 की शुरुआत तक ये जल तत्व को इतना मथ देंगे कि दुनिया जल प्रलय देखेगी और इस कारण बाढ़, सुनामी और बेमौसम बारिश जो है वो एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन असली खेल 2027 के आधे हिस्से के बाद शुरू होगा, यानी जुलाई के बाद से, जब शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। 2027 के मध्य में शनि मीन यानी पानी से निकल करके एरीज यानी आग की राशि में प्रवेश करेंगे। पानी से सीधे आग में। ज्योतिष में इसे गंडांत कहते हैं। इसका मतलब है वाष्पीकरण। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। एक नीच का शनि, वो भी अग्नि राशि में। इसका मतलब है सूखा, अकाल और प्यास। प्रशासन फेल हो जाएगा, सरकारें पानी दे नहीं पाएंगी और इसमें आग में घी का काम करेगा। 2 अगस्त 2027 का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। जब शनि की नीच दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो बनेगा यम योग, यानी सामूहिक मृत्यु का योग। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ ज्योतिष है तो जरा विज्ञान की भी सुन लीजिए। नासा के ग्रेस सैटेलाइट ने जो डेटा भेजा है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। भारत का भूजल इतनी तेजी से गायब हो रहा है कि हम डे 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। डे 0 यानी वो दिन जब जमीन के नीचे का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2027 तक भारत में विट बल्ब तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर सकता है। सरल भाषा में समझें, ये वो तापमान है जहां इंसान का पसीना सूखना बंद हो जाता है। अगर आप छांव में भी बैठे हैं और पानी पी रहे हैं तो भी 6 घंटे के अंदर आपके अंग काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए भविष्यवाणी की गई है कि लाखों मौतें, और ये मौतें बीमारी से नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम के फेल होने से होंगी। वो 5 राज्य जो बनने वाले हैं शमशान। चलिए अब दिल थाम कर बैठिएगा। अब हम उन 5 राज्यों का नाम बताने जा रहे हैं जो ज्योतिषी और वैज्ञानिक दोनों पैमाने पर 2027 में सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ने वाले हैं। क्या आपका राज्य इनमें से एक है? नंबर 1, राजस्थान। ये अग्नि का केंद्र बनेगा। 2027 में शनि की दृष्टि पश्चिम दिशा पर होगी। पहले से सूखा राजस्थान 50 डिग्री तापमान को पार कर जाएगा। यहाँ पानी सोने के भाव बिकेगा। नंबर 2, पंजाब। हैरान है ना, 5 नदियों की भूमि पंजाब सूख रही है। विज्ञान कहता है कि पंजाब ने अपना 1000 साल का पानी पिछले 20 सालों में निकाल लिया है। ज्योतिष के अनुसार यहाँ का गुरु पीड़ित है। 2027 में यहाँ खेती नहीं, सूखा होगा। नंबर 3, हरियाणा। कंक्रीट के जंगल, गुरुग्राम और फरीदाबाद। जमीन के नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं जा रही है। 2027 की गर्मियों में जब बिजली की मांग बढ़ेगी तो थर्मल पावर प्लांट पानी की कमी से बंद हो जाएंगे। सोचिए, भीषण गर्मी और महीनों तक बिजली नहीं। नंबर 4, दिल्ली। देश की राजधानी। ज्योतिष में सूर्य राजा और राजधानी का कारक है। 2027 का सूर्य ग्रहण दिल्ली के लिए भारी है। यहाँ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बनने वाला है। रात में भी तापमान 35 डिग्री रहेगा।
जल दंगों की शुरुआत हो जाएगी, यानी पानी के लिए दंगे होने शुरू हो जाएंगे दिल्ली में। नंबर 5, गुजरात और महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा। शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और 2027 में वे नीच के होंगे। महाराष्ट्र के सौराष्ट्र और मराठवाड़ा में नदियां तो क्या, बांध भी सूख करके मैदान बन जाएंगे। यहां सबसे बड़ा पलायन यानी माइग्रेशन शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं बचने के 4 उपाय कौन कौन से हैं। तो क्या हम सब मारे जाएंगे? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है? जी हाँ, रास्ता है। ओडिशा की रहस्यमय किताब भविष्य मालिका में 600 साल पहले ही अच्युतानंद दास जी ने लिख दिया था कि जब विज्ञान हार जाएगा तो केवल शब्द यानी ध्वनि काम आएगी। कलयुग के इस अंतकाल और 2027 के संकट से बचने के लिए एक ही महामंत्र बताया गया है और वो है भगवान के नाम का जाप। जी हाँ, इसे मजाक मत समझिएगा। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से आप प्रलय के भीषण संकट से भी बच जाएंगे। और अगर आप इसी के साथ 3 काल की संध्या यानी सुबह दोपहर शाम की पूजा करते हैं तो ये भी आपको आने वाले संकट से बचा सकती है। इसी के साथ साथ आपको रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना है। वैज्ञानिक रूप से अगर बात करें तो जल की धार से सूर्य को देखने पर आपकी आंखों और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है जो हीट वेव से लड़ने की शक्ति देती है। दोस्तों, 2026 कोई तारीख नहीं है, एक चेतावनी है। प्रकृति और ग्रह अपनी चाल बदल चुके हैं, अब बारी आपकी है। क्या आप जागेंगे या प्यास से तड़पते हुए उस दिन का इंतजार करेंगे? इस वीडियो को अपने उस हर दोस्त, हर रिश्तेदार को भेजिए जिसकी जान की परवाह आपको है, खासकर अगर वो इन 5 राज्यों में रहते हैं। इसी के साथ पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। इस वीडियो को अपने उस हर दोस्त, हर रिश्तेदारों को शेयर करिए जिनकी जान की परवाह आपको है, और ख़ासकर अगर वो इन 5 राज्यों में रहते हैं। और इसी के साथ आपको पानी बचाना है, पेड़ लगाना है और भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ऐसे ही गुप्त और वैज्ञानिक भविष्यवाणियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें अखंड मंथन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।